रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुशांत के पिता ने जहां पटना के राजीव नगर थाने में रिया सहित 6 लोगों पर संगीन आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करा दिया है, तो वहीं एक बार फिर इस मामले की सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। सुशांत सिंह सुसाइड मामले में अब नया मोड़ आ गया है। सुशांत के पिता ने पटना के राजीव नगर थाने में रिया चक्रवर्ती सहित 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराया है। इस एफआईआर में रिया के अलावा उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, मां संध्या चक्रवर्ती, भाई शोभिक चक्रवर्ती, मैनेजर सैमुअल मिरांडा और श्रुति मोदी का नाम दर्ज कराया गया है। आईपीसी की धारा 341, 342, 380, 406, 420 और 306 के तहत केस दर्ज करते हुए रिया पर प्यार में सुशांत को फंसाकर उनके पैसे निकालने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। इस एफआईआर में क्या कुछ कहा गया है, पहले ये जान लेते हैं। सुशांत के खाते से निकाले गए 15 करोड़ रुपए, रिया और उसके परिजनों पर ठगने का आरोप। सुशांत को रिया चक्रवर्ती ब्लैकमेल कर रही थी। रिया ने सुशांत को अपने परिवार से दूर रखा। इलाज के कागजात को रिया ने अपने कब्जे में लिया था। कागजात को कब्जे में लेकर रिया ब्लैकमेल कर रही थी। इलाज करने वाले डॉक्टर की भूमिका की जांच हो, मीडिया में इलाज की बात लीक करने की धमकी भी देती थी। 8 जून 2020 को सुशांत का काफी सामान लेकर रिया चली गई। मुश्किल वक्त में रिया ने सुशांत का साथ नहीं दिया। रिया और उसके परिजनों ने सुशांत का इस्तेमाल किया। इधर केस दर्ज होते ही पटना पुलिस भी एक्शन में आ गई। जानकारी के मुताबिक पटना पुलिस की 4 सदस्यीय टीम जांच के लिए मुंबई पहुंच गई है। 2 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर की ये टीम मुंबई पुलिस से केस डायरी और दूसरे कागजात लेकर अब छानबीन करेगी। उधर एफआईआर दर्ज होने के बाद रिया चक्रवर्ती के घर पर भी हलचल बढ़ गई है। रिया अब अपने वकीलों से राय मशवरा कर रही है। रिया से मिलने उनकी वकील आनंदी फर्नांडीज उनके घर भी पहुंची। इधर इस मामले को लेकर अब एक बार फिर सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। पार्थ पवार, रामेश्वर चौरसिया, चिराग पासवान के बाद अब सुशांत के चचेरे भाई और विधायक नीरज कुमार बबलू ने भी सीबीआई जांच की मांग कर दी है। लगातार सीबीआई जांच का मांग हो रहा है। सरकार थोड़ी सीबीआई जांच कराती है, वो राज्य सरकार, महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच के लिए करेगी। हम लोग डिमांड कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच के लिए लिख करके देगी। ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमारी सरकार है और सीबीआई जांच ले लिया जाएगा। सीबीआई जांच महाराष्ट्र सरकार देगी, तभी सीबीआई जांच लिया जाएगा। रिया पर आरोप है कि सुशांत के अकाउंट को वो मैनेज करती थी और करीब 15 करोड़ रुपए रिया के खाते में सुशांत के अकाउंट से ट्रांसफर भी हुए। अब पटना पुलिस रिया के अलावा सभी लोगों से पूछताछ करेगी और सुशांत के बैंक डिटेल्स को भी खंगालेगी। बिहार के 13 करोड़ लोग भी सुशांत मामले का खुलासा चाहते हैं। उम्मीद भी यही है कि बिहार पुलिस के छानबीन के बाद शायद सच का पता चल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और सुशांत मामले पर हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़ गए। पटना से आनंद अमृत राज हमारे साथ होंगे, इसके अलावा अमित राय हमारे साथ मुंबई से जुड़ेंगे। पहले हम आनंद के पास ही चलते हैं। आनंद, एक एफआईआर दर्ज कराई गई, कल पटना पुलिस निकली है मुंबई के लिए। अब सुशांत के जो परिजन हैं, बहुत दिनों के बाद, करीब 44, आज 45वां दिन है सुशांत की मौत के बाद, एफआईआर दर्ज कराती है। अब क्या कुछ कहना है उनके परिवारजनों का? और एफआईआर में हमने देखा बहुत संगीन मामले और बहुत सारी ऐसी बातें रिया के खिलाफ है इस एफआईआर में। आपने सही कहा। शनिवार के देर शाम ये मामला दर्ज किया गया पटना में राजीव नगर थाने में, और सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने ये मामला दर्ज करवाया। पटना पुलिस से उन्होंने संपर्क साधा और उसके बाद मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप किया, जिसके बाद ये मामला दर्ज हुआ है। और उसके बाद 4 सदस्यीय जो टीम है पटना पुलिस की टीम, वो मुंबई रवाना हो गई है और पिछले 3-4 दिनों से मुंबई में ही है और लगातार जाँच की प्रक्रिया में जांचने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले पर जो भी उन्हें इनपुट मिला है सुशांत सिंह राजपूत के पिता से, उस इनपुट के सहारे सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जो मामला दर्ज कराया उसमें 2-3 मामला उन्होंने बहुत गंभीर, 2-3 आरोप उन्होंने बहुत गंभीर लगाया है रिया चक्रवर्ती और उनके 5 सहयोगियों के साथ, जिनमें उनके माता पिता और मैनेजर भी हैं।
सुशांत सिंह राजपूत के पिता का ये कहना है कि उनके पुत्र को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के लोग। साथ ही उसके अकाउंट से 17 करोड़ रुपया निकाल लिया गया। ये कुछ ऐसी बातें थी जिसको लेकर सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने साफ साफ कहा है कि मुंबई पुलिस सुशांत की मौत के काफी दिनों बाद उनके पिता ने अब सामने आया और उन्होंने ये पटना में एक एफआईआर दर्ज कराई है। इतने दिनों से यही कहा जा रहा था कि क्यों सुशांत के परिवार वाले इस मामले में कोई बात नहीं रख रहे हैं, अपनी किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब उनके पिता पटना में पहुंचे और वहां पर उन्होंने एक एफआईआर पुलिस स्टेशन राजीव नगर पुलिस स्टेशन में लिखवाई है, तो क्या किसी से बातचीत हुई घर वालों से इसके बाद एफआईआर लिखाने के बाद कि इतने दिनों की चुप्पी आखिर क्यों थी? देखिए, जो हमारी जानकारी है, जो उनके रिश्तेदार हैं उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने सीधा सीधा जवाब दिया कि जब से सुशांत सिंह राजपूत की ये घटना घटी है, आत्महत्या की बात सामने आई, उसके बाद से वो पूरा परिवार सदमे में था और उनके पिता काफ़ी सदमे में थे। लेकिन इस बीच में लगातार वो इनपुट इकट्ठा कर रहे थे बॉम्बे में, जहां सुशांत सिंह राजपूत के जो लोग भी सहयोगी थे, जो फिर उनके साथ करीबी लोग थे, उनसे लगातार वो इनपुट लेने की कोशिश कर रहे थे। अपने परिवार के लोगों से जब बातचीत हुई और उसके बाद तमाम इनपुट को उन्होंने इकट्ठा किया और जो जानकारी निकल कर आई, जो उनके पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराया, वो तमाम जानकारी को इकट्ठा करने के बाद ही उन्होंने मामला दर्ज कराया। चूँकि उनका साफ साफ कहना है कि मुंबई पुलिस साफ साफ करी कि उन्होंने आत्महत्या किया है, लेकिन किन परिस्थितियों में क्या परिस्थितियां हुई थी ये जानकारी मुंबई पुलिस ने नहीं दी और यही वजह है कि बार-बार बिल्कुल और बार-बार मुंबई पुलिस पर भी सवाल उठाते रहे, चाहे वो सुशांत के फैंस हो या फिर परिवार वाले हो। अमित राय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, अब जबकि सुशांत के पिता ने एक एफआईआर पटना में लॉन्च करवाई है, दर्ज करवाई है, एक टीम मुंबई पहुंची है। अब ये मुंबई पहुंची टीम किस तरह से छानबीन कर रही है, किस तरह से पटना पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है और क्या मुंबई पुलिस से भी पटना पुलिस बातचीत कर रही है कि जो साक्ष्य सबूत अब तक सुशांत को लेकर जुटाए गए हैं वो किस तरह से हैं, किससे किससे पूछताछ हुई है? देखिए, कल से लेके आज तक की मैं आपको एक डिटेल पहले बता दूं कि जैसे ही मुंबई में पटना पुलिस ने कदम रखा, उन्होंने पहले जो है मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह से बातचीत की। उसके बाद उन्होंने क्राइम ब्रांच से मुलाकात की और क्राइम ब्रांच के द्वारा जो है वो बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे। बांद्रा पुलिस स्टेशन जाने के बाद उन्होंने शिकायत की जो कॉपी है पटना पुलिस की, उन्होंने अपनी सौंपी कॉपी। उसके बाद जो है मुंबई पुलिस ने इस कॉपी को वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद जांच में सहयोग देने की बात की और फिर हमारे सूत्रों को हमारे जो जानकारी सामने आई कि जो सुशांत के नजदीकी लोग जो मित्र थे उनसे पूछताछ की गई पुलिस स्टेशन में। उसके बाद से जो पटना टीम थी वो रिया चक्रवर्ती के घर पे पहुंची, लेकिन वहां से अंदर से नौकर ने कहा कि वो घर पे मौजूद नहीं है। उसके बाद पटना पुलिस जो है वापस बांद्रा पुलिस स्टेशन आ गई। बांद्रा पुलिस स्टेशन आने के बाद जो है रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के जो कॉमन फ्रेंड है उनको बुलाया गया था, उनसे जो है पूछताछ की गई। उसके बाद जो है डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे के साथ जो है पटना पुलिस ने की मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने केस डायरी मांगी। साथ ही जो 39 लोगों के बयान इस पूरे मामले में दर्ज किए गए हैं उनकी भी कॉपी मांगी गई। किसने क्या सबूत दिया, किसने क्या डॉक्यूमेंट दिया, किसने अपने बयान में जो है क्या कुछ कहा, वो सारी जानकारी जो है उनसे मांगी गई। उसके बाद हमने ये देखा कि देर रात जब ये मामला जो है पूरी तरीके से प्रकाश में आया कि पटना में जो है एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आनंद फानंद में जो लीगल टीम है वो पहुंचती है रिया चक्रवर्ती के घर। 3 घंटे तक जो है उनसे मुलाकात हुई, बैठक हुई। फिर ये खबर आज सुबह आई, हमारे जो सूत्रों ने हमें दी कि सेशन कोर्ट है, मुंबई सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की जाएगी और उस कागजात पे जो है रिया चक्रवर्ती ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। अभी तक दायर याचिका नहीं की गई है, शायद अंदेशा लगाया जा रहा है कुछ ही देर में जो याचिका दायर होगी। उसके बाद जो है क्राइम ब्रांच के दफ्तर जो है बिहार पुलिस की टीम पहुंची। अब फिर उसके तुरंत बाद जो है सुशांत सिंह राजपूत के घर जो है बिहार पुलिस की टीम पहुंची। अब वहां पे उस बिल्डिंग के जो केयर टेकर है और उनके जो नौकर है और 2 दोस्त हैं उनसे भी पूछताछ की गई। अब सवाल यह है कि बिहार पुलिस ने क्या क्या मांग की है। बिहार पुलिस ने मांग की है पहली की केस डायरी दी जाए, वो केस डायरी जिसमें 39 लोगों के बयान दर्ज है वो दस्तावेज दिया जाए। और चूंकि मैं आपको बताऊं कि दिशा शालियन जो पूर्व मैनेजर थी सुशांत सिंह राजपूत के, उनकी आत्महत्या के पहले उन्होंने भी आत्महत्या की थी और जिस तरह से एफआईआर में सुशांत के पिता ने लिखवाया है कि उसको लेकर भी रिया धमका रही थी, तो दिशा शालियन के केस की पूरी कॉपी जो है वो मुंबई पुलिस से मांगी गई। पहली चीज। सेकेंड चीज ये है कि जो 2 कंपनियां थी यहाँ पे, विविड्रेस रियल्टी एक्स प्राइवेट लिमिटेड और फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन, ये वो कंपनियां है सुशांत की जिसमें रिया चक्रवर्ती उनके भाई डायरेक्टर थे। तो इन कंपनियों की जो ट्रांजैक्शन हुए हैं यहाँ पे पैसों के, उसकी भी जानकारी ली जाएगी। कुछ ही देर में पुलिस जो है यहाँ पर जो बैंक है, जिस बैंक के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था,
वहां पर भी पुलिस थोड़ी देर में पहुंचेगी और वहां के लोगों से पूछताछ करेगी, साथ ही साथ जो है स्टेटमेंट को चेक किया जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक वहीं पे जाएगी। तो पुलिस जो है क्राइम ब्रांच से मिल चुकी है, सुशांत के घर पे पहुंच चुकी है, दिशा सलियन के दस्तावेज मांगे हैं, दोस्तों से यानी अमित, पटना पुलिस वहां पहुंचकर जो तमाम अब तक जांच हुई है, 50 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज हुए हैं, उन तमाम बातों को भी देखेगी और साथ ही साथ अपना इन्वेस्टिगेशन जो है उसे आगे बढ़ाएगी। तो कह सकते हैं कि जो पटना पुलिस के जांच का दायरा है वो अभी आगे बढ़ेगा और बहुत सारे लोग इसके पूछताछ के दायरे में आएंगे। और खासतौर पर अगर रिया की बात की जाए, जिस तरह से आपने बताया कि अग्रिम जमानत के लिए याचिका थोड़ी देर में वो डाल सकती है, लेकिन वो कहां है, क्या इस बारे में कुछ पता चल पाया है? चक्रवर्ती अपने घर पे मौजूद नहीं है। कहां है, किसके साथ है, किसके संपर्क में है, इस बात की जानकारी नहीं है। यह बताया जा रहा है कि वो अपनी लीगल टीम के संपर्क में है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, जो हमारी मुंबई पुलिस के सूत्रों से लगातार बातचीत हुई, उन्होंने ये कहा कि जिस तरह की जानकारी पटना में सुशांत सिंह के पिता ने दर्ज करवाई थी, उस तरह की जानकारी मुंबई पुलिस को परिवार की तरफ से दी ही नहीं गई। मीतू जो सुशांत की बहन है, जो गोरेगांव इलाके मुंबई में रहती है और 2 दिन पहले भी सुशांत के घर पे आई हुई थी, और सुशांत ने जिस कमरे में आत्महत्या की, बिल्कुल अमित, तो कहा जा सकता है कि हालांकि मुंबई पुलिस अब ये कह रही है कि जो बातें एफआईआर में सुशांत के पिता ने लिखवाई है उस बात का जिक्र तक नहीं किया गया है मुंबई पुलिस तक, लेकिन अब देखना होगा कि इस पर क्या कुछ और किस तरह से जांच आगे बढ़ती है। अमित और आनंद, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।